तो औरंगजेब को भी बाद में सब चीजों का पश्चाताप हुआ, लेकिन इस देश में जो कोई भी औरंगजेब का नाम मान लेता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये औरंगजेब का नाम नहीं है, ये उस धारा को, उस विचार को, उसको आगे बढ़ाने का भाव है जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहा है। अखिलेश यादव जी की समस्या यह है कि महाकुंभ में जो एक विराट स्वरूप दिखा है, उससे भय तो है कि हिंदू वोट कट ना जाए, लेकिन यह भी भय अंदर है कि कहीं कुछ बोल दिया तो मुस्लिम वोट चला जाएगा। की राह पर इन दिनों चलते हुए नजर आ रहे थे ना, महाकुंभ के बहाने वहां डुबकी लगाना, बयान देना, वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे थे, लेकिन अचानक से गियर फिर यहाँ पर रोहन दुआ जी बदल गया। समझना मैं यही चाह रही हूँ कि औरंगजेब का नाम लेकर क्या हासिल करने की कोशिश ये राजनेता करते हैं, और योगी का ये मैसेज कि आप यूपी भेज दीजिए, ऐसे लोगों का इलाज हम बखूबी करते हैं, क्या दोनों ही अपने अपने वोटर्स को संदेश दे रहे हैं? मुझे लगता है प्राची, जिस तरीके की महिमा मंडन अखिलेश यादव या बाकी लोग औरंगजेब की करते आ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, आप देखिए जब 2017 में जब चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के, तो अखिलेश यादव ने अपने पिता को ही माइक छीन लिया था स्टेज पे। तो कहीं ना कहीं वो इल्जाम उनके ऊपर भी लग रहे थे कि क्या आपके अंदर क्या वो औरंगजेब की छवि आ रही है। और मुझे तो इतना तक याद है कि जब एक अंग्रेजी अखबार ने फ्रंट पेज पे वो हेडलाइन छापी, तो जिस स्वतंत्रता की आज बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो तो उस पर मुकदमा करना चाह रहे थे उन अखबारों पे। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से अबू आजमी बार बार ये बयानबाजी करते हैं, वो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के अंदर आज भी वो मुझे नजर आती है। 2008 में जब आपको याद होगा दिल्ली या बाकी भारत के इलाकों में बम धमाके हुए, कोऑर्डिनेटेड सीरियल ब्लास्ट हुए, तो आजमगढ़ में वो चीजें हमें सबसे पहले नजर आई। इंडियन मुजाहिदीन बटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ, बटला हाउस एनकाउंटर के सबसे ज्यादा अक्यूज तो आजमगढ़ में मौजूद थे। तो आज हम आजमगढ़ की बात करते हैं, क्या आजमगढ़ और अबू आजमी ने कभी ये कोशिश करी कि आजमगढ़ को जाके सफाई की जाए, वहां पे जाके इन चीजों को खत्म किया जाए? उसके बदले वो ना करके औरंगजेब जैसी चीजों को सामने लेके आते हैं, लेकिन ये कभी याद नहीं करते कि बटला हाउस का एनकाउंटर हुआ, इंडिया में इतने बड़े बड़े टेरर अटैक हुए, धमाके हुए, बम धमाके, जिनमें 28 से 30 लोग मरे उस साल 2008 के सीरियल ब्लास्ट में। तो अगर कर्नाटका में वो मौजूद था, तो मैं ये समझता हूं, और यही वो अबू आजमी है जो आजमगढ़ जाके अबू सलेम को भी, उनके नेफ्यू को भी जाके मिलते हैं और उनको पार्टी में शामिल करने की बातें भी करते हैं। तो मैं हैरान हूं कि क्या ये स्टेटमेंट जो बार बार बयानबाजी आती हैं, वो सिर्फ कुंभ से सक्सेस को ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल ही योगी जी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि किस तरीके से नाव चलाने वाले भी 30 करोड़ उन्होंने कमाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, वो शायद एक डिफ्लेक्शन के तौर पे मुझे नजर आता है। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन के तौर पर ही हर्षवर्धन जी देखा जाए? एक तरफ महाकुंभ में सनातनियों का जमावड़ा पूरे विश्व ने देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार याद भी दिला रहे हैं, बार बार कह भी रहे हैं कि दूरबीन लेकर निकले विपक्षी, लेकिन उनको कुछ कमियां नहीं नजर आई। और दूसरी तरफ है औरंगजेब का महिमा मंडन, औरंगजेब के नाम पर बढ़ जाना, निलंबन के बाद भी नेता का साथ में खड़ा हो जाना और कहना कि ये तो बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है मेरे नेताओं की। नहीं, अगर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की हिंदू पहचान, उसको काटने वालों को, उस पर हमला करने वालों को, उसको रक्त रंजित करने वालों को, अगर उनको महिमा मंडित करना कोई बेखौफ होना है, दानिशमंद होना है, यानी अकलमंद होना है, बुद्धिमान होना है, तो फिर ऐसी बुद्धिमत्ता को ये देश बर्दाश्त क्यों करे भला? और अबू आजमी ने जो कहा वो तो बैक ट्रैक कर गए, उनको तो समझ में आ गया कि गलती कर दी है, उनको अपने वोटर को, अपने लोगों को। और मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि ये ऐसा करके मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाते हैं। क्या कितने मुसलमान होंगे जो आज औरंगजेब के समर्थक हैं? और आपको औरंगजेब नाम से बड़ा प्रेम है, तो जम्मू कश्मीर का वो औरंगजेब था जिसने आतंकवादी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी, जिसको भारत सरकार भी सम्मानित करती, उस औरंगजेब का नाम ले लेते।